आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जिनके घर स्वयं दुर्गा जी एक बच्ची रूप में जन्म ली थी। बच्ची ने जन्म लिया और वो बच्ची जन्म लेने के बाद 2 दिन 4 दिन हुए तो माँ का दूध नहीं पिया उसने। तो मैंने सोचा ये बच्ची दूध क्यों नहीं पी रही है। थी 8-9 देवी दिखाई दिए, दर्शन दिए मेरे छोटे रूप में। तो बहन जी जब दर्शन हुए तो मैं जाके बजरंगबली मंदिर पे गया है। बजरंगबली के पुजारी ने कहा है कि आपके यहाँ एक चमत्कार होना है, ये साक्षात देवी जी है। मैंने कहा है देवी जी हैं आप बोल रहे हैं, तो मेरे तो भाग खुल गए हैं। पानी की बारिश नहीं हो रही थी, बारिश ना होने के कारण वो उस बजरंगबली के मंदिर से सीधे डायरेक्ट शाम की टाइम शांति तब मिली मुझे कि ये लोग कह रहे हैं देवी जी का अवतार है, ये तो आशीर्वाद देने लगी हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने वो देखा जो शायद किसी ने देखा होगा। राम गोपाल जी का दावा है कि साल 2015 में उनके घर में माता दुर्गा ने बच्ची के रूप में जन्म लिया। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने के लिए आने लगे, लेकिन क्या ये चमत्कार उनके जीवन का दुख मिटा पाया या फिर ये सब काल का एक जाल था? आज की वीडियो में हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे बल्कि उन गवाहों से भी बात करेंगे जिन्होंने यह सब अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा। तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे संत रामपाल जी महाराज ने राम गोपाल जी के दुखों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, और साथ ही ये भी जानते हैं कि क्या वाकई में राम गोपाल जी के घर माता दुर्गा ने साल 2015 में जन्म लिया। आइए जानते हैं राम गोपाल जी से क्या है असली सच्चाई। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक और नई खास वीडियो में। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम में। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जिनके घर स्वयं दुर्गा जी एक बच्ची रूप में जन्म ली थी। तो दर्शकों, आज हम इनसे जानेंगे एक बच्ची के रूप में श्री दुर्गा जी ने जन्म लिया था, तो फिर इनको आखिर ऐसा क्या कारण हुआ और इनके साथ ऐसी कौन सी घटना घटित हुई जिसके कारण इन्हें संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेना पड़ा। तो दर्शकों, चलिए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहेब। सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हो? राम गोपाल अहरबार, ग्राम देगौड़ा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। सर, जैसे कि हमें पता चला है कि आपके घर 2015 में श्री दुर्गा जी ने एक बच्ची के रूप में जन्म लिया, तो ये क्या घटना थी, ये हमारे दर्शकों को बताइए। ये देवी देवताओं में जाते थे हमारे बच्चे 3 थे जब, तो देवी देवता बताते थे कि आपके लड़का होगा, तो लड़का की जगह वो बच्ची हुई तो कुदरती हुई। बच्ची ने जन्म लिया और वो बच्ची जन्म लेने के बाद 2 दिन 4 दिन हुए तो माँ का दूध नहीं पिया उसने। तो मैंने सोचा ये बच्ची दूध क्यों नहीं पी रही है, तो बच्ची की माँ का दूध नहीं निकल रहा था। तो होते होते मैंने कि 3 हो गई हैं, अब होने के बाद अगर नहीं मिल रहा है, माँ का दूध नहीं पी रही, तो एक अचानक मेरे को बात आई कि ये देवी का अवतार है और ये दूध माँ का नहीं पिएंगी, गाय का पिएंगी। तो मैंने गाय का दूध ले आना शुरू किया, तो 250 ग्राम से 1 किलो दूध आने लगा है और वो पीती रही। तो 1 महीने बाद फिर आया कि एक काम कर, भजन कीर्तन करवा दे अपने घर पे और शांति हो जाएगी तेरे घर में, और मैं देवी के रूम में हूँ। तो मैं मंदिर गया, एक बजरंगबली के मंदिर। सर, उन्होंने खुद कहा था कि मैं एक देवी के रूप में। अचानक बात आई थी, वो तो अच्छा, बच्ची थी। आपके मन में आई थी ये बात? बात देवियों ने बताई थी, 8-9 देवी दिखाई दिए, दर्शन दिए मेरे छोटे रूप में। तो बहन जी जब दर्शन हुए तो मैं जाके बजरंगबली मंदिर पे गया, वहाँ की भक्ति भी करता था और उनको चोला भी चढ़वाता था शनिवार मंगलवार को, अपने गाँव में है। इसके बाद में उनने भी कहा है, बजरंगबली के पुजारी ने कहा है कि आपके यहाँ एक चमत्कार होना है, ये साक्षात देवी जी है। मैंने कहा है देवी जी हैं आप बोल रहे हैं, तो मेरे तो भाग खुल गए हैं। और यहाँ मंदिर की पूजा करने से, बजरंगबली ने आने से, चलो ठीक है। तो फिर इसके बाद उन्होंने कहा चलो कीर्तन होना है आपके घर पे, और जो कीर्तन पार्टी बोलते हैं मोहल्ले वाले, तो उनके पास जाना। तो हमने कि गए, हम कह के आ गए। वो कहने लगे टाइम नहीं है अभी और मेरी फसल सूख जाएगी, ये दवाई डालना है, ये होना है। मैंने ठीक है। अचानक वो 15 दिन बाद आ गए हमारे घर पे। पानी की बारिश नहीं हो रही थी, बारिश ना होने के कारण वो उस बजरंगबली के मंदिर से सीधे डायरेक्ट शाम की टाइम, शाम के 6 बजे हमारे घर पे आ गए। मैंने उनको बैठने की व्यवस्था घर के बाहर चबूतरे पर रखी। उसके बाद उनने कीर्तन किया और करने के बाद मैं चला गया दूध लेने। दूध लेने के बाद मैं आया तो मुझे अचानक ये लगा है कि जो कीर्तन वाले कीर्तन कर रहे थे, तो इन लोगों ने
बंद क्यों कर दिया और ये लोग सारे भीतर क्यों चले गए हैं घर के अंदर। वहाँ झूले में लेटी थी तो वहाँ आदमी लोग जो कीर्तन वाले आए तो कहने साक्षात देवी जी है जे। मुझे अचानक लगा मुझे घर पे कोई काल कोई अनहोनी तो नहीं होगी। जब घर में गया मैं शांति तब मिली मुझे कि ये लोग कह रहे हैं देवी जी का अवतार है, ये तो आशीर्वाद देने लगी हैं। मैंने कहा यार ये मुझे तो पता नहीं था। वो ये लोग कह रहे हैं देवी जी अरे वास्तव में झूले में लेटी है और आशीर्वाद दे रही है। देने के बाद दूसरे दिन जनता ने भीड़ इतनी लगाई कि घर पे 6 बजे मुझे उठने के बाद मंजन दातुन करने के लिए फुर्सत नहीं मिली। और दूसरे दिन जब लोग बाग आ गए, मोहल्ले के आ गए और गांव आसपास पड़ोस के भी आए तो उनने कहा देखने आए आशीर्वाद। जोन व्यक्ति उनसे आशीर्वाद मान सम्मान करता था, प्रणाम करता था, उसको आशीर्वाद देने लगी वो 5 महीने में। इसके बाद लोग बाग आशीर्वाद लेके जो प्रसाद अपने पास ले आते थे वो सबको बांटते भी थे, किसी से पैसा भी नहीं मांगा। चलो ठीक है। इसके बाद में मैंने दूसरे दिन और आके से मुझे डाला है कि एक छोटा सा भंडारा रख ले। तो मैंने सोचा कि मैं भंडारा छोटा सा रखूंगा उसमें आदमी ज़्यादा आ जाएंगे, मैं कम पड़ जाएगा, फिर क्या होगा। तो कन्या भोज का भंडारा मैंने खीर पूड़ी का भंडारा की आवाज़ मिली मुझे तो मैंने वो भंडारा करवाया। और लोग बागों से ये भी कहा, भगत लोगों जगत वालों से कहा है कि आप लोगों ने देवी माना है तो मैं एक वचन मांगता हूँ इस देवी से और सभी देवी देवताओं से, मेरी पूर्ण इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं इनको मानूंगा, अतः नहीं मानूंगा। कहने मांग ले आज तुम। तो मैंने कहा एक 15-20 दिन से अपने यहाँ पानी नहीं बरस रहा है, बादल नहीं बरस रहे हैं। बादल तो होते हैं, बारिश नहीं हो रही और पीने के लिए अपन परेशान हो रहे हैं। तो मैंने पानी मांगा और एक कन्या भंडारे का भोजन मांगा कि अभी अपने गांव में बारिश हो जाएगी तो मैं कल से नेम प्लेट लगा दूंगा देवी जी का अवतार है और बारिश हो जाएगी तो कल आने दूंगा, अतः नहीं आने दूंगा। जब वो बारिश हुई 5 बजे भंडारा करवाया तो भंडारे की पूर्ति भी हुई। उसके बाद में बारिश होने लगी तो गांव के लोग 25-30 गांव के मेरे घर पे आने लगे। 1 महीने दिन लगातार आए, फिर इसके बाद आते रहे, फिर आना बंद उनने कर दिया। मेरे घर पे घटना होना चालू हो गए, कहूँ भूत दिखाई देने लगे, प्रेत दिखाई देने लगे। अब घर में जो बच्चियां थीं उनके अलावा उनको कष्ट होने लगे। डॉक्टर के पास गया तो वहाँ इलाज नहीं सही हो रहा है, न दवाई लगती थी और अल्ट्रासाउंड में घटनाएं बताती थी। 8 साल की कोई बच्ची को दुर्घटना होने लगे, तकलीफ होने लगे, स्कूल ना जा पाए तो वो बच्ची को बहुत बड़ी घटना होती। मंदिर भी गया फिर भी परेशान, हर तांत्रिक वाले के पास गया फिर भी मेरे को लाभ नहीं हुआ। डॉक्टर के पास गया, किसी ने कहा बकरा भी चढ़ाने पड़ेगा, मुर्गा भी चढ़ाने पड़ेगा। मैंने कि ये अच्छा है, मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ और ये मुर्गा बकरी चढ़ाने से क्या भगवान प्रसन्न हाँ हो जाएंगे और ये आपको देने पड़ेंगे। मैंने देना चालू कर दिया। तो जो भी तांत्रिक हर मंदिरों पे, बालाजी मंदिर गया और बजरंगबली मंदिर गया, शंकर जी के मंदिर गया, हरदौल के मंदिर गया, जितने भी सारे देवी देवता हो। मुसलमान परिवार में एक ने बताया कि आप हमारे अल्लाह के पास जाना, पीर के पास जाना, वहाँ सारे दुख कष्ट हो जाएंगे। लेकिन वहाँ भी मेरे को 10 कष्ट नहीं हुए और जाल में फंसता गया। मैंने सोचा ठीक है अब मेरे को कान अब कोई नहीं बचा पा रहा। एक दिन की बात, अभी 9 देवी निकल गई। 2 अक्टूबर 2024 को मैंने एक प्रण लिया कि मेरे घर में देवी है और सभी मंदिरों पे पूजा करने से मुझे लाभ क्यों नहीं हो रहा है। चलो आखिरी और देखते हैं इन देवी देवताओं की। तो मैंने जाके सभी बच्चों से घर में कहा कि सब मंदिर जाना, दुर्गा जी को मानना, सभी देवताओं की कहीं भूल हो तो अपन भूल पूरी माफ हो जाएगी इनके पास जाने से। चलो ठीक है। तो बच्चों ने कहा माना तो उनने व्रत भी रखा। व्रत करने के बाद 6 बजे जाके जल भी चढ़ाया। मंदिर है अपने आसपास में, मंदिर भी है देवी का है, दुर्गा जी का। और इसके बाद एक खप्पर भी बोलते हैं देवी का, वो भी रखा दूसरे के घर पे। उस खप्पर रखने के बाद मैंने दशहरा के दिन पान बसेता जो पूजा लगती है हम लोगों हिंदू परंपराओं में, तो वो भी की। उसके बाद में जब घर आए तो मैंने बच्चों से कहा आप ठीक हो? कल पापा हम तो अब तो बहुत दिक्कत में हैं। मैंने दिक्कत में है। इसके बाद में घर पे आए, फिर लाभ नहीं हुआ। लाभ ना होने के कारण मैंने फिर कह दिया सभी घर में परिवार वालों से, अपने घर में जो बच्चे हैं, आज के बाद इस घर में अगरबत्ती नहीं आए और ना कोई जोत जलाना और ना किसी मंदिर जाना। ये लोग मुझे अभी संत रामपाल जी की शरण नहीं मिली थी। मैंने कि आप भक्ति नहीं करना, मारने वाले को मार दे, तांत्रिक वाले को तांत्रिक क्रिया करने हो कर दे, लेकिन मगर आज से भक्ति करना छोड़ दो,
अपने जो जीवन गुजरेगा सो गुजार दो, मरने यहाँ मर जाएंगे। लेकिन अचानक मुझे इतना कष्ट हुआ उस दिन। सर एक मिनट, मेरा एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये है कि जब आपने कहा कि मेरे घर स्वयं दुर्गा जी पैदा हुई थी, उन्होंने जन्म लिया था, तो फिर आपको इतना कष्ट हो क्यों रहा था? इसलिए कष्ट हो रहा था कि मैं पूजा भी करता था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था कि देवी आती हैं और नौ रूप में दिखाई देती है मेरे को, साक्षात छोटे रूप में। और कहने के बाद मैं सोचता था कि अच्छे है, मैं उसी रामायण को देख भी था कि हकीकत में देवी को मानना पड़ेगा मुझे। तो सर आप बाहर मंदिरों में क्यों जा रहे थे? जब आपके घर स्वयं दुर्गा जी जन्म लिया था उन्होंने, तो आप उनसे मांगिए ना, तो आप बाहर मंदिरों में क्यों जा रहे थे? मंदिर में इसलिए जाने थे, हिंदू रीति रिवाज चलता रहता है, इसलिए जाते थे कि मंदिर पे तो जाना ही पड़ता है। अब इसके बाद में बहन जी जब कष्ट होने लगा मेरे को, तो मेरे को ये लगा है कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। अब इतने बाद मैंने एक रात में सोचा चलो ठीक है, अब मुझे लगा है कि ये देवी देवता की पूजा करते हैं और मुझे लाभ नहीं होता है। मेरे साक्षात देवी जी है, प्रकट हुई है और ये जन्म लिया है, और मैं आज काल के जाल में जी रहा, भगवान कौन है? और मैंने सोचा है कि ये पूर्ण परमात्मा है कौन, किसकी पूजा करूं, शंकर जी की करूं कि ब्रह्मा जी की करूं, किसी की करूं? अब मैं किसी को नहीं पूजूंगा, गुस्से में आ गया, ताव में आ गया और बच्चों से भी कह दिया। उस दिन मेरे को शुद्ध यही बात कहा कि पूर्ण परमात्मा मिलेगा, उसकी पूजा करूं, कोई बताने वाला नहीं है। फिर एक रात उसी में कहा संत रामपाल जी अपने रूम में आए, लेकिन मुझे रूप दिखाई तो दिया कि ये कोई आया है मेरे यहाँ, साधु संत है कि ये कौन है, लेकिन मैंने उनको पहचान नहीं पाया, संत रामपाल जी महाराज जी को। फिर इसके बाद में दूसरे दिन उनने ये तो बोल दिया मेरे से कि तेरे पास एक भगत आएगा, नहीं और मरने से तेरा उद्धार नहीं होगा। मैं आया हूँ, मैं पूर्ण रूप से भगवान हूँ और बाकी इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है। मैं सही रास्ता बताऊंगा, सही रास्ते से तेरा भक्ति करना, मैं स्वयं भगवान आया हूँ। अब मैंने पहचान नहीं पाया कि मेरे हिंदू रीति रिवाज में से कोई आया है। सवेरे उनने मेरे को भगत से मिलान में लगवाया, मेरे घर भगत आया, उससे बातचीत हुई, तो उससे मैंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान होने के कहने अब पैसा नहीं लगेगा, तो मैं संत रामपाल जी की शरण में जाना। फिर मुझे अचानक अनुभव हुआ कि ये तो संत रामपाल जी महाराज जी का चमत्कार है कि जी आए हैं मुझे रात को बचाने, वो तो ले जाता मुझे काल। ले जाने के बावजूद में फिर मैं उसका भगत का कहना माना मैंने, और मैं जाके नामदान सेंटर गया, दीक्षा लिया। संत रामपाल जी का मैंने सहज यूट्यूब चैनल पर सर्च किया, तो पूरी रात भर देखा। देखने के बाद मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ और संत रामपाल जी के शरण में सभी लोगों की जान बची। उसके बाद में मेरे घर पे मैंने कहा कि चलो संत रामपाल जी की दीक्षा तो ले लेंगे, 1 महीना परीक्षा लूंगा मैं। उस भगत से मैंने कहा भी है, मैंने 30 साल तो लेके ली इन देवी देवताओं की, अगर 1 महीने में संत रामपाल जी ने मेरे घर पे कष्ट सही कर दिए तो मैं संत रामपाल जी की पूर्ण तरह से जिंदगी भर भक्ति करूंगा। आज वो संत रामपाल जी स्वयं भगवान है, इस विश्व में कोई भगवान नहीं है। और जो पूर्ण संत ने मेरे को पूर्ण भगवान की रूप के तरह से मुझे घर में कष्ट मिट गए, वो डॉक्टर ही नहीं मिटा पाए, ना किसी देवी देवताओं ने मिटा पाए आज तक। आज संत रामपाल जी के शरण में मेरी जान बची, मेरे सारे ऐप खत्म हो गए। पीने खाने लगा था, मैं गलत संगत में था, आज सत संस्कार के मानव में आ चुका हूँ। अच्छे संस्कार हैं, अच्छे अनुसार से मेरी पूर्णता से भक्ति हुई, तो मेरे को घर में लाभ ही लाभ पैदा हुए और घर में कलेश दवाई खाने से दवाई खाने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। सर एक और क्वेश्चन मैं यहाँ करना चाहूँगी आपसे, जैसे आपने कहा कि आपके घर एक दुर्गा जी ने जन्म लिया था, ये कहीं ना कहीं दर्शकों को एक काल्पनिक स्टोरी लगती है, तो इसका कोई गवाह, कोई सबूत आपके पास हो जो हमारे दर्शक आपकी इस बात पे यकीन कर पाए? हाँ बहन जी है, 2020 में प्रमाण है मेरे पास। 2020 में जो बजरंग बली और दुर्गा जी के मंदिर होते हैं गांव में, वहाँ मंदिरों पे मैंने कलश यात्रा निकाली और देवी जी ने मेरे से 9 रूपों में कहा है कि तू कलश यात्रा निकाल, तेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं पैसे भी पूर्ति कर दूंगा। तो 11 घंटे लेके मैंने पुलिस में भी सूचना दी गई। और 2020 में फर्स्ट कोरोना में मैंने बिना पुलिस के और कलश यात्रा निकाली गई पूरे गांव में, और गांव में निकालने के बाद वो मेरे पास प्रमाणित इंटरव्यू नेट पे डला है 2020 में। और आपके पास और कोई गवाह हो गवाह तो जो लोग बता सकें, जिन्होंने खुद देखा हो? 2020 का मेरा प्रमाण है, इंटरनेट पे डला है। और जो आसपास के भगत हैं वो जगह मनुष्य जे लोग हैं हमारे पास
पास में खड़े, आसपास के गांव। बुलाइए उनको, बुलाइए। आइए, जब 5 महीने की थी और झूले में लेटी रहती थी, जब का प्रमाण इनके पास है। और बाकी उसके बाद का पूरे गांव में कलश यात्रा निकाली गई थी, उसका प्रमाण इंटरनेट पर डाला गया है। सर, तो इन दर्शकों अभी इनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सच था या झूठ था। आगे आ जाइए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, ये आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हो आप? मेरा नाम अभिषेक दास है। मैं ग्राम दिगोड़ा एमपी का हूँ। तो सर ये बताइए, जो इन सर ने अभी बताया कि उनके घर एक दुर्गा जी छोटी बच्ची के रूप में 2015 में जन्म लिया था, तो ये बात सच है? यस, ये पूरी बात सही है। ये आपने देखा था? हाँ, मैं उनके घर गया था। तो आपने क्या देखा, जरा बताइए शॉर्ट में। 2020 में जो हम लोग कलश यात्रा निकाली थी, उसमें जब वो 5 साल की हो गई थी 2020 में, उनने आशीर्वाद खुद देने लगी थी 5 महीने की में। और हमारे गांव में कुछ ऐसी घटना भी हुई, जैसे कि 7 साल से बारिश हुई। अभी 2024 में 7 साल के बाद अभी बारिश हुई। तालाबों में एकदम सूखा, एकदम दरारें पड़ गई थी। और फिर 2020 में फिर रैली निकाली थी कोरोना काल में, और हमने और बाकी जगहों संपर्क किया था, और जैसे कि थानों वगैरह में वो लेने के लिए परमिशन लेने के लिए कि उन लोगों ने बोला कि आप नहीं निकाल सकते। तो फिर वो जो माता आई थी हमारे यहाँ, उनने बोला तुम लोग निकालो, कोई कुछ नहीं होगा। तो वहाँ पर कोरोना काल में किसी ने कुछ नहीं किया। हम लोग अपनी कलश यात्रा लेके सारे मंदिरों पे गए, और जो माता जी थी उनकी जो आरती आराधना जो की हम लोगों ने वहाँ पर, वो मंदिरों में गए। आपने भी आशीर्वाद लिया था माता जी का? जी, आपने भी लिया था? जी। हम लोगों ने, जब मैं कम से कम 15 साल का रहा हूँगा, जो हम लोगों ने, और ये हमारे साथ ये आपके भाई है? नहीं, नमस्कार। नमस्कार बहन। क्या नाम है और कहाँ से आए हो? अरविंद दास नाम है, और मैं जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश, और गांव का नाम है पचगैया, बेगा नादिया के नाम से जानती है। तो सर, आपने भी देखा था कि इनके घर एक बच्ची के रूप में दुर्गा जी जन्म लिया था दुर्गा जी ने, तो आपने भी ना उनका आशीर्वाद लिया हो, या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो है वो बताइए दर्शकों को। मैं जब मुझे पता चला, आसपास के लोग भी बोलते थे कि यहाँ दुर्गा जी ने जन्म लिया, तो मैं कोचिंग जाता था, छोटा था, तो मैंने क्या चलो मैं भी देखा। तो मतलब पलंग पे, मतलब वो रहता झूला, उस पर लेटे थे, तो मैं गया, मैंने प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया, और फिर प्रसाद लेके मैं घर चला गया, और मैंने ये देखा था। ठीक है सर। तो सर, अभी हमने दर्शकों, जैसे कि हमने अभी दो गवाहों से भी पूछा, और सर ने भी बताया कि हाँ वाकई में इनके घर एक दुर्गा जी ने जन्म लिया था, उनका एक अवतार था, तो ये बात तो एक सच है। तो अब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए हैं सर। तो सर ये बताइए, आपको लाभ भी प्राप्त हुए हैं संत रामपाल जी महाराज से, तो आप जो लोग दर्शक आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू धर्म में देवी दुर्गा में भी बिलीव करते हैं, और हिंदू धर्म में जितने भी भगवान उनमें बिलीव करते हैं, और ऐसे जैसे अवतार, जैसे आपने कहा आपके घर दुर्गा जी पैदा हुई थी, तो ऐसे और भी लोग बताते हैं कि हमारे घर इनका अवतार है, या फिर कोई गुरु बन बैठा है, कोई शिव का है, कोई विष्णु जी का है, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? नमस्कार। इसलिए जो मेरे यहाँ साक्षात देवी जी का जन्म हुआ है, उसी काल ने तो जन्म दिया था, और किसी ने नहीं दिया था, काल ने जन्म दिया था। आज जो साधु संत महात्मा बैठे हैं, तो उनको ज्ञान उस वेदों से नहीं है। वो जो पत्थर है, तो पत्थर पूजने से अपन को भगवान थोड़ी मिलेंगे, जब साक्षात देवी जी खुद आशीर्वाद देती थी, उनने नहीं दे पाए, उन्हें अधिकार नहीं मिला है ऊपर से। काल के जाल ने अधिकार दिया था, उन्हें पूर्ण परमात्मा भगवान ने नहीं दिया। काल था जो, काल ने उन्हें जन्म दिया, और काली के अनुसार उन्हें जन्म लेके भ्रमित में हमें डाल दिया था। और आज जो पूर्ण परमात्मा है, तो वो कबीर देव भगवान है, और संत रामपाल जी जो भगवान है, जो उनने वेदों अनुसार शास्त्रों में जो लिखा है, उसके अधिकारी वो ही है, भगवान है। और बाकी इस विश्व में कोई भी साधु संतों को अधिकार किसने दिया है इन्हें बांचने का? लेकिन खुद का उनका परिचय इतना नहीं है कि पृष्ठ पेज पे क्या लिखा है, हम लोगों को ये बताते नहीं है। उनको अधिकार तो हो रही है कोई दीक्षा देने का, बस संत रामपाल जी एक वो भगवान है कि उनकी शरण में जाएं और अपना जीवन सही अपनाएं और मोक्ष पाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।